अगस्त के महीने में हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने वाले बच्चे बच्चियों, जवानों, बूढ़ों, गली कूचों में बाजे बजाने वालों को, गाड़ियां चलाने वालों को, झंडे लहराने वालों को अंदाज़ा ही नहीं है आज़ादी क्या होती है, ग़ुलाम कब थे, किसके थे, आज़ादी की तहरीक किसने चलाई थी, इस धरती को खून से सैंचा किसने था, और ये जो ग़ुलाम थे ग़ुलामी के चुंगल से आज़ादी मिली कैसे थी। कभी हमारी कौम को मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पे बात नहीं करता, मजमूई तौर पर कौम को कभी नहीं बताया गया कि आखिर हम यौम आज़ादी मनाते हैं, किसी के ग़ुलाम थे तो आज़ाद हुए थे ना। और मैं आपको बताऊं कि हम हिंदुओं के ग़ुलाम नहीं थे। और 14 अगस्त की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम 13 अगस्त को ग़ुलाम हुए और 14 अगस्त को आज़ाद हो गए थे। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ नुक्तों से बात करना चाहता हूं चूंकि वक्त ही नहीं है तफसील का। एक बात तो ये समझ लो कि 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मनाने वालों के इल्म में होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मुल्क अचानक एक दिन गुलाम बना था और एक दिन में आज़ाद हो गया था। ऐसा नहीं है, ये एक लंबी तारीख थी जब दुनिया का जालिम इस बर्रे सगीर पे मुसलमानों पर, हिंदुओं पर काबिज बन के मुसलमानों की सल्तनत को छीन कर यहां पर काबिज होता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब हमें गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई थी। कौम को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मेरी बहनों को, माओं को पता होना चाहिए कि 1857 की जंग आज़ादी पर कुर्बानियां कितनी दी थी, खून कितना दिया था। फिर पता होना चाहिए कि बालाकोट के पहाड़ों पर कुर्बानियां दी गई थी। पता होना चाहिए कि इस बर्रे सगीर में जेलों को भर दिया गया था। फिर पता होना चाहिए हमारे अकाबिर की लाशों को चौकों चौराहों पे लटकाया गया था। फिर पता होना चाहिए दरख्तों पर हमारे अकाबिर की लाशों को लटकाया गया था। ये मैं एक झलक बता रहा हूं, मैं लंबी दास्तान और किस्से नहीं सुनाता, वरना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, पांव तले से जमीन निकलने लगती है। जो मेरे अकाबिर ने मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी, कुर्बानियां पेश की थी, तब जाके अंग्रेज यहां से भागा था। कौन भागा था यहां से? 14 अगस्त वैसे ही आ गई थी। हमें चंद नारे बताए जाते हैं, लेकिन बात मुख्तसर करूं। जब अंग्रेज को भगाया तो हम मुसलमानों ने एक नारा लगाया था कि हम एक मुल्क लेना चाहते हैं। वो मुल्क किस लिए लेना चाहते हैं कि यहां पर जागीरदारों का कब्जा होगा। ये मुल्क इसलिए लेना चाहते हैं यहां पर जालिम जाबिर कमजोरों पर जुल्म करेगा। तवज्जो कीजिए, ये मुल्क इसलिए, मैं मुख्तसर करता हूं, मुझे लगता है मेरा टाइम, ये मुल्क इसलिए लिया था कि ये मुल्क लेने के बाद यहां पर ये दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, ये मदरसों वाले, ये काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले, ये दीन से चिमटे रहने वाले, ये सीनों से दीन इस्लाम का परचम लहराने वाले आए रोज दीन इस्लाम के दिफा के लिए कुर्बानियां देंगे, ये तहरीकें चलाएंगे, ये जेलें बनेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बना था, नहीं बना था, पाकिस्तान तो बना था इस नारे की बुनियाद पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, इसी नारे की बुनियाद पे बना था।
इसी नारे की बुनियाद पे पाकिस्तान लिया था कि हमारी एक अलग ममलकत होगी, वहां पर दीन इस्लाम का कानून होगा। साथियों, अब फिर मैं शिकवा करना चाहता हूं पाकिस्तान के फरमा रवाओं से, पाकिस्तान के बाला तबके से, पाकिस्तान के मुक्तदर लोगों से, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से। यार तुम्हें क्या हो गया? कितना इम्तिहान लोगे हमारा, और कितना जुल्म करोगे हम पर, और कितना सताओगे हमें, कितना थकाओगे हमें। इसी पाकिस्तान की धरती पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लिया था, और यारो हमने तहरीके खत्म नबुव्वत के लिए कितनी जानें दे दी तुम्हें, कितनी कुर्बानियां दे दी, कितने कोड़े खा लिए, कितनी गोलियां खा ली, कितनी जेलें भुगत ली, और तुम्हें तरस नहीं आता? इन दीन के शदाइयों पर तुम्हें रहम नहीं आता? इस पाकिस्तान की सरजमीन पर इतनी कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह की मदद से 7 सितंबर 1974 के अंदर, और जब तुम्हारी पार्लियामेंट ने और जब तुम्हारे लोगों ने कानून पास करवा के मोहर लगा दी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अब कोई जैली नबुव्वत नहीं चलेगी, पाकिस्तान की सरजमीन पर अब कोई जैली शरीयत नहीं चलेगी, अब कोई दीन इस्लाम पर कोई अपना नाम, अपना लेबल लगाकर पंपने की कोशिश नहीं करेगा। ओए जालिमों, अब तो बस कर दो। ओए जालिमों, अब तो इम्तिहान न लो। असेंबली तुम्हारी थी, कानून तुम्हारा था, बाबू तुम लोग थे। 1974 के अंदर तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ की वजह से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तुम्हें इस अमल पर सलाम पेश करते हैं, हम तब तुम्हारी नकदरी कर रहे हैं। लेकिन यार, इसके बावजूद तुम आए रोज हमें आजमाते रहते हो, और तो तुम बड़ा कुछ करते हो ना, कभी मदरसों के हवाले से, कभी दाढ़ियों की तौहीन के हवाले से बड़ा कुछ करते हो। लेकिन इस मसले पे तो बस कर दो। क्यों बोला ना? इस मसले पे तो बस कर दो। ये तो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, और ये तो तुम्हारा कानून है। जिस पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के होते हुए कोई जैली कंपनी नहीं चलने देते हो, वो असली कंपनी वाला जैली कंपनी चलाने वाले के खिलाफ अदालत में जाता है, हुकूमत उसका साथ देती है। यारो, तुम हम मौलवियों का, हम मजहबी लोगों का, दीन को पसंद करने वालों का कब तक इम्तिहान लोगे? आए रोज क्यों करते हो ऐसा? आए रोज क्यों करते हो ऐसा कि रोजाना हमें चेक करते हो, टेस्ट लेते हो, उस कानून को बदलने की कोशिश करते हो? जब मैं ये शिकवा करता हूं तो मेरे दिमाग में फिर जवाब जब समझ नहीं आती कि ये लोग सारा कुछ करने वाले, दीन का नाम लेवा हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, ये हम ही में से हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही बस्तियों, हमारे ही शहरों के बासी हैं। तो जब मैं गौर फिक्र करता हूं तो एक बात समझ में आती है कि ये वाला काम ये अपनी तरफ से नहीं करते, ये बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से करते हैं। बैनुल अक़वामी लोग कभी इन्हें डराते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी पैसों का लालच देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उनकी वजह से ये सब कुछ करते हैं। तो मैं इसके जवाब में अपने मुक्तदर लोगों को कहता हूं कि आओ आज फैसला कर लो। 7 सितंबर आने वाला है, 7 सितंबर से पहले हम तुम्हें सीने से लगाते हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारे अपने हो। फौज अपनी है, पुलिस अपनी है, अदलिया अपनी है, पार्लियामेंट अपनी है, ये शहर अपने हैं, ये बस्तियां अपनी हैं, ये मुल्क अपना है। यहाँ पर कोई नहीं चाहता आग लगे। आओ तुम भी दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें
डाल के कह दो कि हम अपने आका की नमूज पर कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। फिर देखेंगे जो गैर तुम्हारे ऊपर दबाव डालेंगे, हम दरवेश उन दबाव को कबूल कर लेंगे। क्यों जी, हम मौलवी कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साथियों, इसी पैगाम पर अपने वो लोग जो हमारे इस खत्म नबुव्वत के कानून को छेड़ते हैं, ये पैगाम मोहब्बत देने के बाद अगली बात एक आपसे करना चाहता हूं, एक उनसे करना चाहता हूं। आपसे ये करना चाहता हूं कि ये जितनी बार इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लें, ये जितनी बार आजमाना चाहते हैं आजमा लें, ये हमें थकाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाथ खड़े करके मेरे साथ इरादा करो कि इस 7 सितंबर को हमने खुद भी, गली मोहल्ले के साथियों को भी, रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लेके जाना है। हाथ खड़े करके पक्का वादा हो गया। साथियों को तैयार करोगे, अजीजों को तैयार करोगे, पैसा खर्च करोगे, साथ दोगे, जाओगे मीनार पाकिस्तान, और फिर मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे होकर, जमा होकर, फिर हम पाकिस्तान के इन फरमारवाओं को भी पैगाम देंगे, इनके आकाओं को भी ये पैगाम देंगे, फक्री मा अंतकाज, जो कर सकते हो कर गुजरो, जोर लगा लो, टिल लगा लो। ये दीवाने ना रुकने वाले हैं, ना थमने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत का परचम लेके इंशाअल्लाह बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।